देखिए, भगवान शिव के हर धाम पर आमतौर पर महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ता है। ये बात तो सभी जानते हैं। बड़ा मेला लगता है। हर सोमवार को भी तमाम भक्त महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। लेकिन गुजरात में भोले बाबा के पहले ज्योतिर्लिंग पर महाशिवरात्रि से पहले ही अभी दिव्य उत्सव हो रहा है। सोमनाथ धाम में स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में यहाँ पर कई भव्य दिव्य आयोजन हो रहे हैं। देश भर के शिव भक्तों का और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग चुका है। ओम का जाप हो रहा है, मंत्रों का पाठ हो रहा है, डमरू वादन और शंखनाद हो रहा है। आज से शुरू हुआ ये स्वाभिमान पर्व यहाँ पर 11 जनवरी तक चलने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो भी इस उत्सव में भाग लेने वाले हैं। हम आपको सोमनाथ धाम में ले चलेंगे और साथ ही स्वाभिमान पर्व की हर तस्वीर दिखाएंगे और इससे जुड़ी हर जानकारी भी देंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो भारतीयों की अटूट आस्था के प्रतीक सोमनाथ धाम में 4 दिनों के स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हो चुका है, शंखनाद हो चुका है। इस दौरान वहां क्या क्या होने जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से पहले गुजरात में स्थित महादेव के सोमनाथ धाम में भव्य दिव्य उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा माहौल गूंज रहा है। हर तरफ भगवान भोले भंडारी से जुड़े स्तोत्र का पाठ हो रहा है। क्योंकि भारत में धार्मिक आस्था, आध्यात्मिकता और श्रद्धा के अनूठे प्रतीक इस मंदिर में आज से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र में प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर परिसर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आज से 11 जनवरी तक चलेगा। इस उत्सव में देश भर के 2500 साधु संत शामिल हो रहे हैं। इस दौरान लगातार 72 घंटे तक ओम का जाप किया जाएगा। मंदिर के अंदर और बाहर 1000 कलाकार शंख बजाएंगे। इतना ही नहीं, इस उत्सव को और भी भव्य बनाने के लिए शिव भक्ति, भजन और लोक नृत्यों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पूरे क्षेत्र में 20 भव्य मंच तैयार किए गए हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम यहाँ पर इसलिए आयोजित किए जा रहे हैं क्योंकि वर्ष 2026 में सोमनाथ के इतिहास में एक खास पड़ाव है। इस वर्ष इस पवित्र मंदिर पर हुए पहले आक्रमण को 1000 साल पूरे हो रहे हैं। बार बार आक्रमणों के बावजूद न केवल सोमनाथ का अस्तित्व बरकरार रहा, बल्कि भारत में विदेशी आक्रामकताओं से सदियों के संघर्ष की अमर गाथा का इतिहास भी इससे जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि सोमनाथ पर पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर यहाँ स्वाभिमान पर्व के रूप में भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। पूरा सोमनाथ महादेव एक आध्यात्मिक माहौल में पूरा बनेंगे। माननीय मोदी साहब 10 तारीख को शाम को 5:30 बजे यहाँ आएंगे। प्रेस की मीटिंग भी करेंगे। यहाँ ड्रोन शो भी होगा, पूजा अर्चना भी होगी। दूसरे दिन 11 तारीख को शौर्य यात्रा 108 हॉर्स के साथ आगे रहेंगे, क्योंकि शौर्य का प्रतीक है। उसका अभिवादन भी यहाँ शंख सर्कल से वहां से शुरू होगा और हमीर जी की जहाँ यहाँ प्रतिमा है वहां खत्म होगा। और माननीय मोदी साहब भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान मंदिर के पास समुद्र में भी बोट शो और शानदार लाइटिंग के साथ मनमोहक कार्यक्रम की तैयारी की गई है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सके, इसके लिए राजकोट, वडोदरा, सूरत और अहमदाबाद से स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है। उम्मीद है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे और सोमनाथ के गौरव उत्सव में उत्साह के साथ भाग लेंगे। सोमनाथ से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और लोगों में कैसा उत्साह है इसकी तस्वीरें भी देखते हैं। नाचते गाते झूमते लोग सोमनाथ धाम पर स्वाभिमान पर्व में शरीक हो रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पे योगासन भी करते हुए नजर आए। कुल मिलाकर शानदार सांस्कृतिक छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हो चुका है और इसके साथ ही जो लोगों की आस्था है और उनकी भक्ति है वो साफ नजर आ रही है। किस तरीके से इसका शुभारंभ हुआ है, लोग योगासन करते हुए नजर आ रहे हैं, कीर्तन भजन करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ माहौल है। अभी हम भी जूनागढ़ से जुड़े हैं। हम 500 साधक जूनागढ़ से आए हैं और हम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ कीर्तन करेंगे और ओमकार के नाद करेंगे। 8 तारीख से 11 तारीख को लेकर जो नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सोमनाथ आज पूरा भक्तिमय हो रहा है और पूरा यहाँ भक्तिमय वातावरण है। और हम 11 तारीख को भी नरेंद्र मोदी जी खुद यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे लिए खूब ये गर्व की बात है। इतने सालों में कभी हमने ऐसा माहौल नहीं देखा। सोमनाथ पूरा भक्तिमय हो गया है। हमें इस पर्व में जुड़ने का जो आनंद मिला है हम अपना सौभाग्य समझते हैं। इसके लिए 8, 9, 10 वो जो महापर्व की उजवणी हो रही है सोमनाथ महादेव की, वडाप्रधान श्री मोदी जी ना मार्गदर्शन हेठળ, तो हम इसमें आज भाग लेने आए हैं। आज भी आए हैं और 11 तारीख को भी आएगा। बहुत बहुत बढ़िया वातावरण है और हम सब ने पहले योग किया और बाद में अब सत्संग भजन कर रहे हैं। हम जूनागढ़ से 4 बस भर के लोग आए हैं। हमारे योग लोड से सभी लोग आए हैं। यहाँ का वातावरण सोमनाथ का बहुत दिव्य है। इतना आनंद आ रहा है, लग रहा है यहाँ ही रुक जाए। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को मैं विनती कर रही हूँ कि इस दिन के 4 दिन में सभी एक दूसरे को बोले और यहाँ आए। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की आज से शुरुआत हो गई है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज इस सिलसिले में गांधीनगर स्थित पौराणिक ढोलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। वहां पूजा अर्चना उन्होंने की। सोमनाथ धाम में स्वाभिमान पर्व के सिलसिले में इस मंदिर में भी आज 72 घंटे की अखंड धुन कीर्तन का शुभारंभ हुआ है। गांधीनगर के ढोलेश्वर मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर क्या क्या हो रहा है इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता अतुल तिवारी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से प्रारंभ हुआ है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर स्थित पौराणिक मंदिर ढोलेश्वर महादेव में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी यहाँ देखी जा रही है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व खास करके इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि सोमनाथ मंदिर को तहस नहस करने की कोशिश कई सालों तक आक्रांताओं द्वारा की गई, लेकिन उसके बाद भी सोमनाथ मंदिर जस का तस खड़ा है। 75 साल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को पूर्ण हो रहे हैं। साथ ही 1000 साल पहले गजनी ने आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। इसके बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक बना रहा है और आज भी हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ सोमनाथ मंदिर में देखी जाती है। लोगों की मौजूदगी सोमनाथ मंदिर में संख्या में भक्तों की मौजूदगी के बीच में 72 घंटे का अखंड ओमकार जाप है वो शुरू किया गया है। और मोदी भी 10 तारीख को सोमनाथ पहुंचेंगे और 11 तारीख को सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर जनसभा संबोधित करेंगे। भारत के गौरवशाली इतिहास में दर्ज आस्था की अनुपम धरोहर है सोमनाथ मंदिर। एक ऐसी धरोहर जिसके बिना भारत का इतिहास ही अधूरा है। लेकिन इतिहास से परे सनातन धर्म में सोमनाथ मंदिर का एक अलग ही महत्व है। इसकी कहानी जुड़ी है सोमदेव यानी चंद्रमा से, जिनके नाम पर महादेव स्वयं यहाँ सोमनाथ कहलाते हैं। आज आपको सुनाएंगे यही कहानी। विश्व भर में अपने वैभव के लिए विख्यात सोमनाथ धाम की ये कहानी क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
प्रभास तीर्थ क्षेत्र में सागर के तट पर आस्था की लहरों के बीच शान से विराजमान हैं सोमेश्वर महादेव। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम माना जाता है। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। मंदिर का इतिहास दो रूप से देखा जा सकता है, एक प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक इतिहास अगर देखें तो पुराकाल में भगवान चंद्र को शाप लगा था और शाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने प्रभास में आकर 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया और यहाँ से भगवान शिव को प्रसन्न किया और प्रसन्नता के बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आज से तुम यहाँ से समुद्र से शिवलिंग निकालो, उस लिंग की तुम प्रतिष्ठा करो। इस प्रतिष्ठा के बाद इस लिंग के साथ तुम्हारा और मेरा दोनों का नाम रहेगा। सोम माने चंद्र और उनके नाथ अधिष्ठाता माने ईश्वर शिव जी। तो इस तरह आद्य समय में भगवान चंद्रदेव ने यहाँ पर स्वर्ण से हीरा मोती रत्न गढ़ित एक भव्य शिवालय बनवाया था जिनका नाम था सोमनाथ महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव यानी चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव को उन पत्नियों में सिर्फ रोहिणी से लगाव था। बाकी बेटियों ने जब अपने पिता को इस भेदभाव के बारे में बताया तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। दक्ष के शाप से चंद्रमा का तेज हर दिन घटने लगा। शाप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने घनघोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शाप से मुक्ति पाई। शाप मुक्ति के बाद चंद्रदेव ने दूसरे देवताओं के साथ मिलकर प्रार्थना की कि शिव माता पार्वती के साथ वहीं रह जाएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। ज्योतिर्लिंगों की जब स्थापना का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले सौराष्ट्र सोमनाथन च इस हेतु ज्योतिर्लिंग के प्रथम स्थापना इस पवित्र प्रभास की धरती पर हुई, जिसे सोमनाथ महादेव के नाम से लोग जानते। अपने निर्माण से लेकर कई शताब्दियों तक प्रभास तीर्थ क्षेत्र में शान से सर उठाए खड़ा रहा सोमेश्वर महादेव का ये मंदिर अपने अद्भुत वैभव और अकूत संपदा के साथ अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में सोमनाथ मंदिर की भव्यता का वर्णन विस्तार से किया है। लेकिन फिर आई 11वीं सदी। उस दौर में समय की आंखों ने वो मंजर देखा जो भारत की पावन धरती पर कभी नहीं देखा गया था। विदेशी यात्रियों द्वारा किया गया सोमनाथ के वैभव का वर्णन गजनवी जैसे लुटेरों को हिंदुस्तान की चौखट तक खींच लाया था। प्रथम विध्वंस के आक्रमण के पहले ये भव्य शिवालय की बहुत दूर देशों तक प्रसिद्धि थी, क्योंकि उनकी मंदिर की जो घंटियां थी उनमें सबसे बड़ी घंटी थी, उनका वजन 2 मन 40 किलो था। उनकी जो सांकड़ तंबी थी वो करीबन 4000 किलो सोने से बनी सांकड़ थी। तो इतना वैभव इस सोमनाथ मंदिर के पास था, तो विध्वंसकारी आक्रमणकारी वर्ग सोचा कि इतना धन हमारे पास हो तो केवल इसी धन की पिपासाओं ने उन लोगों ने इस मंदिर पे आक्रमण करने की योजना बनाई। पूरे हिंदुस्तान की तरह विदेशी आक्रांताओं के लालच, क्रूरता और रक्तपात से सोमनाथ क्षेत्र का सीना छलनी होने वाला था। जो सोमनाथ मंदिर 11वीं सदी तक भारत की भूमि पर
सागर के किनारे अपने मूल रूप में बना रहा, सन 1026 में पहली बार उस मंदिर ने विध्वंस का सामना किया। उस घटना को 1000 साल बीत चुके हैं। गजनवी ने न केवल मंदिर को तहस नहस किया, बल्कि गजनवी मंदिर में मौजूद सोनी चांदी का एक एक टुकड़ा अपने साथ लेता गया। आज ही मेमी जी ने, हमारे प्रधान सेवक जी ने लिखा है कि मंदिर बार बार लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, इतिहास ऐसा लिखा है आचार्य विष्णुगुप्त ने, जिसे हम चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य जी ने लिखा है इतिहास हमेशा विजेताओं का लिखा जाता है, पराजितों का नहीं। तो 1026 के बाद इस मंदिर का जो भी विध्वंस हुआ, इनके बारे में हमारे पास प्रमाणभूत ऐतिहासिक तथ्य माहिती बहुत कम उपलब्ध है। हाँ, गजनवी के साथ जो आक्रमणकारी के साथ कुछ लोग आए थे, उनमें इतिहासकार से इनके विशेष करके अल-बिरूनी, उन्होंने इस मंदिर का वैभव, उनका विस्तार, उनके लिए जो प्राण निछावर करने वाले पंडित थे, साधु थे, उन सबका बहुत विस्तार से वर्णन किया है तवारीखी में। लेकिन वो फारसी में, आज फारसी पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। हमारे पास उनके उपलब्ध अनुवाद से उपलब्ध है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया, लेकिन इसे हर बार फिर से बनाया गया, पहले से भव्य, पहले से दिव्य। हमारे धर्म की विशेषता को समझिए, जितनी बार विध्वंस हुआ है उतनी बार उनसे भी अधिक भव्यता से, श्रद्धा से और उत्कटता से यह मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। पहले सोने का मंदिर था, चांदी का मंदिर था, लकड़ी, चंदन की लकड़ियों से बना मंदिर था, पत्थर से बना मंदिर था, पत्थर पे बहुत अद्भुत शिल्प थे, लेकिन वो सारे विध्वंसकारियों ने नष्ट कर दिए। इतिहास बताता है कि गजनवी के मंदिर पर आक्रमण के 750 साल बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुणे के पेशवा के साथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर शताब्दियों से सहेजा गया इतिहास का एक अनमोल अध्याय है। इसके प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हाल के सालों में सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार और कई नए निर्माण करवाए हैं। आज सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र का विस्तार कर इसे विराट रूप दे दिया गया है। मंदिर के लंबे चौड़े प्रांगण में करीब 42 मंदिर हैं, जिनमें पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाली रानी अहिल्याबाई के बनाए प्राचीन सोमनाथ मंदिर परिसर का भी पुनर्निर्माण करवाया है। आज यदि आप सोमनाथ मंदिर के प्रांगण को देखें तो यकीन नहीं कर पाएंगे, विध्वंसक इतिहास के थपेड़ों का एक भी निशान यहाँ आज बाकी नहीं दिखता। सोमनाथ मंदिर अगर दिन में सोने सा दमकता है तो रात में लाइट एंड साउंड शो के दौरान मंदिर की छटा और भी अद्भुत हो जाती है। यानी एक प्रमुख धर्मस्थल होने के साथ साथ सोमनाथ मंदिर अब पर्यटन, अध्यात्म और इतिहास का अनूठा संगम बन गया है। सोमनाथ प्रांगण में दूर से ही दिखाई दे जाती है मंदिर को निहारते लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। सरदार पटेल ने ही आखिरी बार मंदिर को फिर से बनवाने की शुरुआत की थी। आज मौजूद सोमनाथ मंदिर देश को उन्हीं की देन है। मंदिर का ये स्वरूप कभी साकार न हो पाता अगर देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस दिन वो प्रतिज्ञा न ली होती। 13 नवंबर 1947 को एक विशेष ट्रेन के कोच में सवार होकर पहले जूनागढ़
और फिर वहाँ से सोमनाथ पहुँचे थे सरदार पटेल। आजादी के बाद वो पहले बड़े नेता थे जो मंदिर की उस खस्ता हालत को देखने पहुँचे थे। मंदिर की हालत देखकर सरदार पटेल को बेहद ठेस पहुँची थी। उसी दिन मंदिर के पीछे समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर लौह पुरुष ने प्रतिज्ञा की कि चाहे जो हो जाए मंदिर का पुनः निर्माण होकर रहेगा। आरसी हुकूमत के बाद हमारे लौह पुरुष जिसे हम कहते हैं प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इसी जल की समुद्र के जल के संकल्प लिया था कि मैं इस मंदिर का पुनर्निर्माण करूंगा। उनका संकल्प 1951 में संपूर्ण हुआ तो मैं उसे लौह पुरुष कम मानूंगा, उसे निर्णय पुरुष कहूंगा। निर्णय पुरुष हमारे लिए बिल्कुल नया शब्द है, अभी मेरे लिए सरदार के लिए प्रकट हुआ है। तो उन्होंने जो संकल्प किया है ये विध्वंस और पुनर्सर्जन, इनका एक सबसे अनूठा उदाहरण अर्थात भगवान सोमनाथ का नूतन मंदिर। सरदार पटेल मंदिर निर्माण का प्रस्ताव लेकर महात्मा गांधी के पास पहुँचे। गांधी जी ने मंदिर के लिए जनता से धन इकट्ठा करने का सुझाव दिया और देखते ही देखते मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा के दादा पद्मश्री प्रभाशंकर सोमपुरा को मंदिर का आर्किटेक्ट नियुक्त किया गया और 1951 में चालुक्य वास्तुकला शैली में बनकर तैयार हुआ भव्य सोमनाथ मंदिर। 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। सोमनाथ मंदिर ने फिर से अपनी भव्यता को प्राप्त कर लिया। वो समारोह ऐतिहासिक था जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे। आज़ादी के बाद कुछ इतिहासकारों ने इस सोमनाथ की भव्यता दिव्यता के बारे में पुरातत्वीय रूप से, आध्यात्मिक और शास्त्रीय रूप से संशोधन करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास उपलब्ध है, आज से 50-60-70 साल पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कर्नल टोड एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी यहाँ पर दौरा किया था। उन्होंने भी यहाँ की कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्थापित किया था। अल-बिरूनी के अलावा और भी कुछ इतिहासकार थे, लेकिन उन लोगों ने जो इतिहास में लिखा है वो विरोधाभासी है। तो विरोधाभासी बातों को हम छोड़ दें तो भी ये सत्य है कि सोमनाथ मंदिर का विध्वंस हुआ है। 1 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 5 बार नहीं हुआ, कम से कम 7 बार विध्वंस हुआ है। भोलेनाथ अनादि हैं, उनका न आरंभ है न अंत, लेकिन उनका ये धाम इतिहास और वर्तमान के बीच आरंभ और अनंत के चक्र से कई बार गुजर चुका है। लेकिन ये भी सत्य है कि बनने और मिटने के इस सदियों पुराने सिलसिले के बीच भी सोमनाथ मंदिर की ख्याति और इस धाम के प्रति लोगों की आस्था कभी कम नहीं हुई। दुनिया भर से श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर की भव्यता देखने हर दौर में पहुंचते रहे। अब तो सोमनाथ मंदिर में हर साल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है। अद्भुत है त्रिपुरारी सोमेश्वर का ये धाम, जिसने हजारों साल के इतिहास में कितने ही क्रूर आक्रांताओं के वार झेले हैं। अतीत के थपेड़ों से डिगा जरूर, लेकिन मिटा नहीं, बल्कि आज भी शान से खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है कि मुझे मिटाने की कोशिशों में जाने कितने मिट गए, पर मैं आज भी सौराष्ट्र के आकाश में चंद्र सा दमकता हूँ, सिंधु के भाल पर चंदन सा चमकता हूँ। गिर सोमनाथ से दिलीप भाई मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये तो था सोमनाथ धाम का इतिहास, लेकिन आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर के अलावा सौराष्ट्र के इस पावन भूखंड में कई और पवित्र स्थान भी मौजूद हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे तीर्थ क्षेत्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आसपास और क्या क्या है। देखिए, सोमनाथ का मंदिर वेरावल बंदरगाह में मौजूद है। वेरावल बंदरगाह के आसपास के इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो इसे कभी प्रभास तीर्थ कहा जाता था। पूरे इलाके में कई सारे मंदिर हैं, इनमें सबसे अहम है भालका तीर्थ मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि ये वही स्थान था जहां शिकारी जरा ने गलती से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक तीर मार दिया था। माना जाता है कि इसके बाद नारायण अपने कृष्ण अवतार की लीलाएं समाप्त करके बैकुंठ लौट गए थे। इस मंदिर के अंदर श्री कृष्ण की अलौकिक मूर्ति स्थापित की गई है।
सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र में ही त्रिवेणी घाट भी है। ये हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का मिलन स्थल है। इसके अलावा सूर्य मंदिर भी यहाँ पर एक अहम आकर्षण का केंद्र है। मंदिर के सामने प्रवेश द्वार के ऊपर सूर्य की एक छवि है, जिसके नीचे सूरज के 7 घोड़े हैं। सोमनाथ का राम मंदिर भी सोमनाथ में धार्मिक पर्यटन का एक अद्भुत आकर्षण है। इस मंदिर का निर्माण श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा 2017 में किया गया था। सोमनाथ क्षेत्र में ही 5 पांडवों की गुफा भी मौजूद है। इसे हिंगलाज माता मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। सोमनाथ में पंच पांडव गुफा की खोज 1949 में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान यहाँ महाहिंगलाज की पूजा की थी।